नमस्ते बच्चों। पिछले पाठ में हमने जाना कि वाक्य शुद्धि क्यों ज़रूरी है और एक वाक्य को सही बनाने में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम वाक्य शुद्धि के 12 प्रकार में से पहले 4 महत्वपूर्ण प्रकार को विस्तार से सीखने जा रहे हैं। ये 4 प्रकार ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और परीक्षा में भी यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के पाठ में हम क्रम से समझेंगे संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ और क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों, ध्यान रखो, अगर ये 4 प्रकार अच्छे से समझ में आ गए तो बाकी की अशुद्धियाँ समझना बहुत आसान हो जाएगा। हम हर प्रकार को परिभाषा, गलती क्यों होती है और अशुद्ध शुद्ध उदाहरणों के साथ सीखेंगे ताकि आप खुद वाक्य सुधार सकें। तो अपनी किताब खोलिए, कलम तैयार रखिए और ध्यान से सुनिए। वाक्य शुद्धि का असली अभ्यास आज से शुरू होता है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। बच्चों, पहले याद करो। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, किताब, दिल्ली, गाय, खुशी आदि। परिभाषा जब वाक्य में संज्ञा का गलत या अनुचित प्रयोग हो जाए तो उसे संज्ञा संबंधी अशुद्धि कहते हैं। गलत संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में भ्रम। भाववाचक संज्ञा का गलत प्रयोग। अनावश्यक संज्ञा जोड़ देना। संज्ञा के स्थान पर गलत शब्द का प्रयोग। उदाहरण अशुद्ध, शुद्ध। गलत संज्ञा के प्रयोग से रामायण एक किताब है। बच्चों, रामायण साधारण किताब नहीं है। रामायण भारत के 2 महान महाकाव्यों में से एक है। ये मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। गंगा एक नदी है। हमारे देश के बहुत ही पवित्र नदी है। गंगा को विशेष दर्जा दिया जाता है। गंगा एक पवित्र नदी है। भाववाचक संज्ञा की अशुद्धि। उसकी गरीब देखकर मुझे दुख हुआ। यहाँ गरीब विशेषण है। उसकी गरीबी देखकर मुझे दुख हुआ। राम की ईमानदार सबको पसंद है। यहाँ ईमानदार विशेषण है। राम की ईमानदारी सबको पसंद है। अनावश्यक संज्ञा जोड़ देना। वह अपने पिताजी से मिलने गया। पिता में ही आदर है। वह अपने पिता से मिलने गया। जातिवाचक व्यक्तिवाचक में भ्रम। राम एक छात्र है। ये वाक्य सही है, लेकिन अगर विशेष पहचान देनी हो, राम 10वीं कक्षा का छात्र है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां सुधारने के नियम। परीक्षा के लिए याद रखो। संज्ञा सही अर्थ वाली हो। भाववाचक संज्ञा में ई, ता का सही प्रयोग। साधारण और विशेष संज्ञा में अंतर समझो। अनावश्यक शब्द न जोड़ो। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, पहले याद करो, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, उसका, मेरी आदि। परिभाषा जब वाक्य में सर्वनाम का गलत, अस्पष्ट या अनुचित प्रयोग हो जाए तो उसे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कहते हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां क्यों होती हैं? अक्सर बच्चे इन बातों में गलती करते हैं। सर्वनाम का गलत रूप प्रयोग करना, आदर और अनादर का गलत प्रयोग, सर्वनाम अस्पष्ट होना, किसके लिए वह, लिंग या वचन के अनुसार सर्वनाम न बदलना। उदाहरण अशुद्ध, शुद्ध। बाजार एक, अस्पष्ट सर्वनाम से अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य राम श्याम से मिला, वह बहुत खुश था।
बच्चों, वह किसके लिए है, राम या श्याम? शुद्ध वाक्य। राम श्याम से मिला, राम बहुत खुश था। बाजार 2, आदर अनादर के गलत प्रयोग से। अशुद्ध वाक्य। गुरुजी ने कहा कि तुम समय पर आओ। गुरुजी के लिए आदरवाचक शब्द चाहिए। शुद्ध वाक्य। गुरुजी ने कहा कि आप समय पर आएं। अशुद्ध वाक्य। पिताजी कहाँ जा रहा है? शुद्ध वाक्य। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बाजार 3, लिंग के अनुसार सर्वनाम की गलती। अशुद्ध वाक्य। सीता ने अपना काम कर लिया और वह खुश था। शुद्ध वाक्य। सीता ने अपना काम कर लिया और वह खुश थी। बाजार 4, सर्वनाम के रूप की गलती। अशुद्ध वाक्य। मुझे उसका किताब चाहिए। किताब स्त्रीलिंग है। शुद्ध वाक्य। मुझे उसकी किताब चाहिए। अशुद्ध वाक्य। यह मेरा माता है। शुद्ध वाक्य। यह मेरी माता है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां सुधारने के नियम। ध्यान में रखो बच्चों, सर्वनाम स्पष्ट होना चाहिए। आदरवाचक शब्दों का सही प्रयोग करो। लिंग और वचन के अनुसार सर्वनाम बदलो। जहां जरूरी हो संज्ञा दोबारा लिख दो। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, पहले याद करो विशेषण क्या है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, सुंदर, बड़ा, छोटा, 5, अधिक, थोड़ा आदि। परिभाषा जब वाक्य में विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार न हो तो उसे विशेषण संबंधी अशुद्धि कहते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियां क्यों होती हैं? बच्चों, अक्सर बच्चे इन कारणों से गलती करते हैं। लिंग के अनुसार विशेषण न बदलना, वचन, एकवचन बहुवचन का ध्यान न रखना, संख्या या मात्रा का गलत प्रयोग, विशेषण के स्थान पर संज्ञा या विशेषण का गलत रूप प्रयोग करना। उदाहरण: अशुद्ध से शुद्ध। पहला, लिंग संबंधी अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य: वो एक सुंदरता लड़की है। बच्चों, यहाँ सुंदरता संज्ञा है। शुद्ध वाक्य: वो एक सुंदर लड़की है। अशुद्ध वाक्य: ये एक अच्छा लड़का है। शुद्ध वाक्य: ये एक अच्छी लड़की है। दूसरा, वचन संबंधी अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य: ये सुंदर फूल बहुत महंगा है। शुद्ध वाक्य: ये सुंदर फूल बहुत महंगे हैं। अशुद्ध वाक्य: ये दोनों लड़का मेरे मित्र हैं। बच्चों, दोनों बहुवचन बताता है। शुद्ध वाक्य: ये दोनों लड़के मेरे मित्र हैं। तीसरा, संख्या या मात्रा संबंधी अशुद्धि। अशुद्ध वाक्य: मेरे पास अनेक सा खिलौने हैं। शुद्ध वाक्य: मेरे पास अनेक खिलौने हैं। अशुद्ध वाक्य: उसे बहुत कम किताबें हैं। शुद्ध वाक्य: उसे बहुत कम किताबें हैं। चौथा, गलत रूप के प्रयोग से। अशुद्ध वाक्य: वो बहुत बुद्धि लड़का है। बच्चों, बुद्धि संज्ञा है। शुद्ध वाक्य: वो बहुत बुद्धिमान लड़का है। विशेषण संबंधी अशुद्धियां सुधारने के नियम। परीक्षा में ध्यान रखना, विशेषण हमेशा संज्ञा के अनुसार हो, लिंग और वचन का सही मेल हो, संख्या या मात्रा स्पष्ट हो, संज्ञा और विशेषण में अंतर समझो। बच्चों, आज के पाठ में हमने वाक्य शुद्धि के पहले 4 प्रकार को ध्यान से समझा। हमने जाना कि वाक्य को सही बनाने में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा कि संज्ञा का सही नाम होना चाहिए, सर्वनाम स्पष्ट और आदरयुक्त होना चाहिए, विशेषण संज्ञा के अनुसार होना चाहिए और क्रिया का कर्ता काल,
और वचन से मेल होना चाहिए। अगर इन 4 बातों पे आप ध्यान देंगे तो आपके वाक्य अपने आप शुद्ध हो जाएंगे और परीक्षा में भी आप गलती नहीं करेंगे। अगली कक्षा में हम वाक्य शुद्धि के बाकी प्रकार सीखेंगे और भी रोचक उदाहरणों के साथ अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आज का पाठ दोहराइए, दिए गए उदाहरण लिखिए और कोशिश कीजिए कि रोजमर्रा की भाषा में भी शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करें। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।